नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए इग्नू से रिलेटेड एक नई अपडेट लेकर आया हूं, नई जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो इग्नू सेंटर जो है, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करा दी है, तो अगर उसके नंबर नहीं लगे अभी तक ग्रेड कार्ड में, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है? इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके अगर आपने असाइनमेंट जो है सबमिट करा दी थी, अगर आपने सितंबर में या आपके जो भी आपका सेशन रहा है, दिसंबर सेशन रहा है आपका, जून सेशन रहा है आपका, एडमिशन सेशन जो आपका एकेडमिक ईयर का रहा है, तो आपको जो है अगर आपने असाइनमेंट्स जो है प्रीवियस ईयर में सबमिट करा दी थी और अभी तक आपके ग्रेड कार्ड पर उसके नंबर नहीं लगे और अगर आपके जो है आपको प्रमोशन दिया गया था अगर आपको, तो और अगर आपके ग्रेड कार्ड पर नंबर अभी तक नहीं लगे हैं, तो आपको क्या करना है? तो मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि जो इग्नू असाइनमेंट्स के जो नंबर है वो आपके 1 या 2 महीने या 3 महीने में आपके अपडेट हो जाते हैं, आपके लग जाते हैं। लेकिन मेरे अभी एक सब्सक्राइबर के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है कि जिसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही उसने असाइनमेंट जो है आपके जो है सितंबर सेशन में 2020 में सबमिट कराई थी। जो बीएससी की असाइनमेंट्स थी और कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी बीए की असाइनमेंट्स थी, उन्होंने सबमिट करा दी थी और जिसमें से एक स्टूडेंट के 3 यानी उसके 5 सब्जेक्ट थे, 3 के लग चुके थे नंबर और 2 के उसके नंबर लगना अभी बाकी था। तो दोस्तों उसके मार्क्स जो है अभी तक ग्रेड कार्ड पर अपडेट नहीं हुए थे। 3 सब्जेक्ट के लग चुके थे, 2 के थे रह गए उसके ग्रेड कार्ड के। और जैसे ही वो स्टूडेंट इग्नू ऑफिस जाता है, इग्नू ऑफिस में उसे ये बोला गया कि जो पोर्टल है वो आपका सितंबर में जो है पिछले सितंबर में बंद कर हो गया था और जो आपके अगर आपकी असाइनमेंट हो सकता है वो रिजेक्टेड हो गई हो। अगर वो रिजेक्टेड थी तो वो आपके आपके रिजेक्टेड लिस्ट या आपके रूम में वहाँ अवेलेबल होती है। लेकिन जैसे वो स्टूडेंट वहाँ जाता है, चेक करता है, वो आप वहाँ उसको कोई असाइनमेंट अपनी देखने को नहीं मिलती और जितनी असाइनमेंट्स हैं वो सारी आपस में मिक्स कर दी गई थी ताकि फिर वो अगर वो खुद की असाइनमेंट ढूँढना चाहे तब भी उसको नहीं मिली। उसको उसने 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने असाइनमेंट्स ढूँढी लेकिन उनको अपनी असाइनमेंट्स वहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर आपकी असाइनमेंट्स अगर गुम हो गई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? पहले तो आपको इग्नू ऑफिस में जाना है। अगर 2 से 3 महीने में आपके नंबर अपडेट नहीं होते, आपके टर्म एंड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद अगर आपका टर्म एंड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है, अगर नहीं भी आता तो भी आपको इग्नू ऑफ़िस में पता ज़रूर करना है। अगर आपके असाइनमेंट्स के नंबर आपके ग्रेड कार्ड पर नहीं लगे हैं, अगर आपको अपना आपका असाइनमेंट स्टेटस जो है अगर आप चेक करते हैं इग्नू के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर, तो आपको अगर आपका इग्नू असाइनमेंट स्टेटस जो है निल बताता है, कुछ भी नहीं बताता कि नॉट फाउंड बताता है, तो आपको जो है इग्नू ऑफ़िस में पता करना ज़रूर है। और अगर आपकी जो है असाइनमेंट्स अगर आप सबमिट कराते हैं तो आपको जो है उसका प्रूफ जो है अपने पास रखना भी ज़रूरी है। आपको स्लिप मिलती है, आपको स्लिप अपने पास रखनी है। इसके अलावा आपको जो है अपने असाइनमेंट का जो है आपको उसको फ़ोटोज़ उसके क्लिक कर लेने हैं, उसकी पीडीएफ आपको अपने पास रखनी है, ऑनलाइन पीडीएफ भी। क्योंकि इन केस अगर वो आपसे प्रूफ माँगते हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। दूसरी बात आपको अपनी अगर आपकी असाइनमेंट रिजेक्ट हो गई है तो आपको वहाँ खुद ढूँढनी है कि आपकी असाइनमेंट तो वहाँ रिजेक्शन लिस्ट में और आपको अपना ग्रेड कार्ड अगर वो आपसे आपका ग्रेड कार्ड माँगते हैं कि आप यहाँ रख जाओ और या तो आप अपने असाइनमेंट्स फिर से सबमिट करा सकते हैं। तब आपसे वो बोलेंगी कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं, आप किसी भी ईयर की जो असाइनमेंट्स बना दें और उसके जो आपके नंबर अपडेट हो जाएँगे। लेकिन उस टाइम वो आपको स्लिप भी नहीं देंगे। नोट करो ये बात, ये आपको वो स्लिप नहीं देंगे उस टाइम क्योंकि गलती सरासर उन्हीं की गलती हो रहेगी, इसलिए वो आपको स्लिप नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो है या तो अगर आपके पास टाइम है, वैसे किसी भी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है इतना कि वो फिर से असाइनमेंट बना सके, तो आपको जो है ज़रूर या तो कंप्लेंट करनी है, आपको इग्नू ऑफिस में भी कंप्लेंट करनी है और आपको इग्नू के ऑफिशियल पेज पर या आरटीआई करनी है आपको। आपको आरटीआई का सहारा आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे ये बोलते हैं कि पोर्टल बंद हो गया तो आपको जो है आपको अपनी असाइनमेंट या रिजेक्टेड अगर आपकी बोलते हैं वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो चुकी है तो आपको खुद ढूँढनी है, खुद बोलना है उनको कि आपको जो है असाइनमेंट खुद ढूँढनी है और आप जो है रिजेक्शन लिस्ट के जो आपका रूम होगा जहाँ रिजेक्टेड असाइनमेंट्स रखी गई होती है, वहाँ आपको खुद जाके चेक करना है। तो इसके अलावा जो है आपको आपका ग्रेड कार्ड माँगते हैं तो ग्रेड कार्ड आपको दे देना है। आपको बदतमीज़ी से कोई भी काम नहीं करना। तो आप जो है आराम से उनसे बोल सकते हैं या तो आप अपने असाइनमेंट बनाना चाहें, अगर आपकी इच्छा है बनाना चाहें तो आप फिर से बना सकते हैं। तो आप जो है ये काम कर सकते हैं।
या तो अगर आपकी जो डेट निकल चुकी है असाइनमेंट्स, यानी जैसे सितंबर की असाइनमेंट्स अभी सबमिट कराई जा रही है, अक्टूबर, अगर आप अक्टूबर के बाद अगर आपको पता लगता है जो आपकी पुरानी असाइनमेंट्स के नंबर नहीं लगे, आप ऑफिस में पता करते हैं, तो वो आपको फिर से असाइनमेंट बनाने को बोलते हैं, तो आपको तब वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करानी है। आप उसके अगले सेशन पे जो है, अगले जून पे आप उसको सबमिट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफिस से बोलते हैं वो, अगर कि आप असाइनमेंट बना लें, आप कभी भी सबमिट करा सकते हैं हमारे पास, तो आप जो है सबमिट करा सकते हैं। फिर से आपको शॉर्ट में असाइनमेंट बना लेनी है और आपको दे देनी है। तो आपको उसके साथ अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है। और दोस्तों, जैसा कि ये बात बता दूँ मैं, अगर आपकी 1 असाइनमेंट है, 2 असाइनमेंट, तब तो चलो आप बना लो। लेकिन आपकी अगर बहुत सारी असाइनमेंट्स के नंबर नहीं लगे हैं, तो आपको जो है आरटीआई या कंप्लेंट आपको करनी ही है, रजिस्टर करनी है। आप किसी भी कैफ़े में जाकर पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे। आप ये बता सकते हैं कि आपको इग्नू ऑफिस से ऐसा-ऐसा बताया गया है, आप जो है आरटीआई कर सकते हैं या आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपके उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट जो है पसंद आई होगी और आपको जानकारी मिली होगी कि जो ये फ्रॉड जो है, ये स्कैम जो है, अब इस साल से जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है। और इसको स्कैम भी नहीं कह सकते, ये जो है बाय चांस मिस्टेक से हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ इग्नू सेंटर के जो है ऑफिसेस चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से असाइनमेंट्स गुम हो गई है। लेकिन आपको जो है, या तो आप असाइनमेंट बना सकते हैं फिर से, या तो आप जो है उनके कंप्लेंट कर सकते हैं, या उनसे फिर से अपील कर सकते हैं कि आप जो है वो ध्यान से देखें उनकी असाइनमेंट्स, या आप फिर से उसको अपडेट करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.